साथियों, कैम्ब्रिज और लंदन इन दो जगहों का भारत से बड़ा करीब का रिश्ता है, शुरू से रहा है। अभी भी देखिए, कैम्ब्रिज सुर्खियों में रहा और हमेशा से रहा है। अब मैं पहले बात करता हूं कि कैम्ब्रिज हमेशा से सुर्खियों में कैसे और क्यों रहा। एक युग था जब भारत से जितना एलीट क्लास होता था वो कैम्ब्रिज पढ़ने जाता था। सारी राजनीतिक गतिविधियां या बाकी अन्य गतिविधियां भी वहीं से शुरू होती थी। अब आप देखिए कि उस समय जब भारत का आजादी का आंदोलन चल रहा था, उस समय प्रो इंडिया ग्रुप यानी कि जो देश को आजादी दिलाना चाहते थे वो लोग का भी जमावड़ा वहां था। वहां पे सुभाष चंद्र बोस पढ़े, वहां पे अरविंदो घोष पढ़े, वहां पर जवाहरलाल नेहरू पढ़े, ऐसे तमामों नाम हैं। और अगर आप लंदन की बात लें तो बगल में लंदन में वीर सावरकर भी थे, वहां पे मोहम्मद अली जिन्ना भी थे वहां पर। और साथियों, एंटी इंडिया जो कैंपेन थी वो भी कहीं ना कहीं कैम्ब्रिज और लंदन से एसोसिएटेड रही। आप में से जिसको नहीं मालूम उनको मैं बता दूं कि पाकिस्तान शब्द की ओरिजिन, पाकिस्तान की ओरिजिन कहां हुई? कैम्ब्रिज में। किसके द्वारा? चौधरी रहमत अली और 3 अन्य, इन लोगों ने पाकिस्तान शब्द का को क्वाइन किया है कैम्ब्रिज में। तो कहीं ना कहीं कैम्ब्रिज का नाता भारत से बहुत क्लोजली जुड़ा हुआ है। कोई भी गतिविधि होती है वो कैम्ब्रिज लंदन, आप कोई भी ट्रेस करके देख लीजिए, वहां पर एंटी इंडिया ग्रुप भी है, वहां पर प्रो इंडिया ग्रुप भी है, वहां वो वामपंथी भी हैं, वहां पे देशभक्त भी हैं। कहीं ना कहीं कोई ना कोई विचारधारा जो भारत के हित में है वो भी वहां से आती है, जो भारत के अहित में है वो भी वहां से आती है। अब मैं आपको बताता हूं कि इस समय कैम्ब्रिज क्यों सुर्खियों में है। इस समय साथियों इसलिए सुर्खियों में है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जापान गए क्वाड की मीटिंग में। और जब भी प्रधानमंत्री मोदी जी जाते हैं तो आपने देखा होगा कि भारत का गौरव चरम सीमा पर होता है। वो भारत को जो स्थान दिलाते हैं शीर्ष पर, उसको आप उसका बयान नहीं कर सकते कि कितना भारत की का गौरव, सांस्कृतिक गौरव कितना ऊंचा हो जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं विरोधी इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। अब क्या हुआ कि विरोधियों में जिसकी अगुवाई राहुल गांधी कर रहे थे, उन्होंने और कुछ ये वामपंथी नेता सीताराम येचुरी है, मोइला मित्रा हैं, कई लोग हैं, तेजस्वी यादव हैं, बहुत सारे लोग, इनका पूरा जमावड़ा पहुंच गया लंदन और लंदन से पहुंच गया कैम्ब्रिज। यानी कि एक तरफ मोदी जी भारत का गौरव बढ़ाने के लिए गए, दूसरी तरफ ये पूरी टीम भारत को बदनाम करने गई। क्यों? क्योंकि भारत को आजादी दिलाना तो लंदन और कैम्ब्रिज से शुरू हुआ और भारत को बदनाम करना तो लंदन और कैम्ब्रिज से। तो इन्होंने चुना वही स्थान, क्योंकि ये कैम्ब्रिज और दूसरा ऑक्सफोर्ड, ये ऐसी जगह हैं जहां पे बुद्धिजीवी होते हैं, जहां से नैरेटिव सेट होते हैं। अब राहुल गांधी ने वहां पे कैम्ब्रिज में बैठ के एक वाक्य बोला कि भारत राष्ट्र नहीं, अजीब बात है, और राज्यों का समूह है, और जो कुछ है 47 के बाद हुआ, उसके पहले तो हम ऐसे ही जंगल में रहते थे। अब इसको देखकर कैम्ब्रिज का एक देशभक्त स्कॉलर, कॉमनवेल्थ स्कॉलर, एक युवा भारतीय आईएएस अधिकारी सिद्धार्थ वर्मा, वो खड़े हो गए और उन्होंने राहुल गांधी से कहा कि भाई कैसे नहीं है, आदि शंकराचार्य ने इसी देश में के 4 कोनों में मठ स्थापित किए, चाणक्य ने इसी देश में किस तरह अपने जो स्टूडेंट्स थे उनको बताया कि राष्ट्र में कैसे समर्पित होना है। कब बताया? आज से 2,500 साल पहले। तो जब उन्होंने ये पाठ पढ़ाया और उन्होंने कहा कि क्या आप ये नहीं सोचते कि इस तरह से आप ये विनाशक विचारधारा है, आप देश को नीचा दिखा रहे हैं। तो अब उसकी बड़ी चर्चाएं हुई चारों तरफ। और क्या हुआ कि जो ये विपक्षियों का ये
एम था कि हम कैम्ब्रिज और लंदन के रास्ते, मोदी जी की जो ये क्वाड की मीटिंग है इसको न्यूट्रलाइज करेंगे, उसका तो बंटाधार कर दिया सिद्धार्थ वर्मा ने। अब क्या हुआ कि पूरे देश में चर्चाएं शुरू हो गई। और लेकिन साथियों, तब भी कांग्रेस और राहुल गांधी और विपक्षियों को यह बात समझ में नहीं आती कि आप मोदी विरोध में, बीजेपी विरोध में आप क्या देश को नीचा दिखाएंगे? हजारों साल पुरानी संस्कृति को आप नीचा दिखाएंगे, उसको बिल्कुल पानी फेर देंगे, जैसा कि सिद्धार्थ वर्मा ने कहा। तो ये इनको बात समझ में नहीं आती। ये सत्ता पर जाने का जो मार्ग चुन रहे हैं वो देश विरोधी विचारधारा को लेकर चुन रहे हैं। इनको चाहिए कि देश का गौरव बढ़ाकर करें। और दूसरी तरफ मैं कहूंगा कि जो देशभक्त हैं, राष्ट्रभक्त हैं, जो हमेशा देश हित की बात करते हैं, उनको अपने विश्वविद्यालय अपने देश में खोलने चाहिए, ताकि हम सांस्कृतिक गौरव की 100% प्रेजेंस देकर एक नैरेटिव, एक विचारधारा सेट कर सकें। ये कैम्ब्रिज में आधे विरोधी हैं तो आधे प्रो हैं, तो उसके बाद क्या होता है, लोग हमारी आलोचना करने लगते हैं। तो इसलिए मेरी दरखास्त है सरकार से कि देश के 4 कोनों में सांस्कृतिक विरासत वाले विश्वविद्यालय खोलें, जो कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड की तरह हमारे देश में नैरेटिव सेट कर सकें। जय हिंद, नमस्कार।